जब मृत्यु हमें मार नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती, और हम जितना वर्ष चाहे, जितने युग चाहे जीवित रह सकते हैं। मैं उन मंत्रों का आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, जिन मंत्रों को बार बार आपको नित्य सुनना ही चाहिए। 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितना आपको समय मिले, मगर नित्य इसको श्रवण करने से ही अपने आप में सफलता मिल जाती है। ओम परा परोवतम वै सदां सचैतन्यो प्रारं प्रमथमयि पूर्वाः सदो वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवो सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवो सदैवों सां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणश्चैतन्यतां सह प्रिये सपूर्वाः प्रियो पूर्वतं परं पूर्वतमतं स गमयः गमयतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोत वै सह जीवतां वदां सह प्रिये सचैतन्यतां सपूर्वे सह प्रियै सपूर्वदां सदा सदै सह प्रियै सपूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदाः पूर्वोः शतं सह मृत्योर्मां अमृतां पूर्वत अमृतां अमृतं सचैतन्यतां गमयते गमय पूर्वाः सदो मां मृत्योर्मां मृत्योर्मैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो मृतं मृतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्मां अमृतं गमय त्वां सदा सक्रियै गमय मृत्योर्मां सह गमयां गमयतौ स अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्तां सह क्रियै सपूर्वाः सतो सदां सचिन्तयां पूर्वदा सतो सक्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो यः प्राण त्वां जीवो यः जीव त्वां सदैव सदीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्ण 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 हरि ओम। इस प्रवचन में मैंने आपको उन दुर्लभ मंत्रों को स्पष्ट किया जो अपने आप में गोपनीय रहे हैं। इन मंत्रों का प्रयोग किसी पुस्तक में या वेदों में तुम्हें नहीं मिल पाएगा, किसी शास्त्र में और किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिल पाएगा। ये मंत्र तो अपने आप में चैतन्य मंत्र हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित मंत्र हैं, अपने आप में पूर्णत्व मंत्र हैं और विशिष्ट योगियों और गुरुओं को ही प्राप्त है। इन मंत्रों का नित्य श्रवण करने से ही ये नित्य जो मैंने मंत्र उच्चारित किया, यदि 11 बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तब भी उसका जीवन पवित्र और दिव्य बनता ही है। वह मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होता ही है। वृद्धावस्था उस पर व्याप्त नहीं होती, मृत्यु उस पर झपट्टा नहीं मार सकती, अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। और जो मृत्यु के निकट है उसको यदि ये सुनाया जाए तो उसकी जीवात्मा को इस जीवन का पूर्ण ज्ञान रहता है और उसको सुविधा रहती है। वो आगे सही धर्म का चुनाव कर सके। इसलिए इस मंत्र का अपने आप में विशिष्ट प्रयोग है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि यदि हमें नवीन विश्व, नवीन सृष्टि की रचना करनी है, नवीन युग मानव बनाना है, नवीन मानव को जन्म देना है, तो फिर हमें मृत्योर्मा साधना संपन्न करनी पड़ेगी, अमृतम साधना संपन्न करनी पड़ेगी, गमय साधना संपन्न करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप जीवन में ऐसा निश्चय करें। ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप निश्चय करके अपने गुरु तक पहुंचे, आप में चैतन्यता पैदा हो, आप में यह भावना पैदा हो कि हमें इस साधना को संपन्न करना ही है।
और ये आपका सौभाग्य होगा कि गुरु इस बात को स्वीकार करे कि आपको ये साधना दे या इस साधना को संपन्न कराए, और इस साधना को संपन्न करके आप अपने इस जीवन को भी और आप आगे के जीवन को भी अपने आप में पूर्णता दे सकें, जीवन की पवित्रता और चेतना को प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ी बात की, जो हम निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जो हम निरंतर शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण इस बात से आशंकित है कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकें, उस अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकें और जीवन में पूर्ण देहत्व चेतनत्व प्राप्त कर सकें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन पवित्र, दिव्य और चेतना युक्त हो। जब कुछ ऐसा प्राप्त कर लेने की भावना बलवती होती है जो कल्पनातीत हो, फिर भी मनुष्य मन कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर ले, देव दुर्लभ क्षणों को साकार कर लेने की क्षमता मानव हाथों में होती ही नहीं है, और ना तो उस क्षण के क्षणिक प्राप्तव्य को अपने हृदय में समेट लेने की क्रिया ही आती है। फिर भी मानव उन क्षणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत तो होता ही है, और इस प्रयास की ही परिणति संभव होती है गुरु वचनों को सुनकर। गुरु के सम्मुख बैठकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में ब्रह्म रहस्यों को सरल शैली में समझकर आत्मसात कर लेने की क्रिया का आत्म सुख ठीक वैसा ही होता है जो गूंगे मीठे को रस अंतर्गत ही भाव। गुरु सानिध्य मिलना कई कई जन्मों के पुण्योदय होने पर ही संभव हो पाता है, और निश्चय ही हम सभी के जन्म जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है। तभी तो हमें पल प्रतिपल गुरु सानिध्य प्राप्त कर लेने की क्षमता प्रदान की है परम वंदनीय गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने। उनकी अहेतु की कृपा से सराबोर ये वीडियो कैसेट, जिन्हें देखकर हमें पूज्य श्री की निकटता तथा साधना एवं पूजन रहस्य साथ साथ प्राप्त होंगे। इन अद्वितीय वीडियो कैसेट में प्रथम है शिव पूजन विधान। औढ़ादानी भगवान शिव की कृपा तो प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती ही है जो उनके समक्ष अत्यंत विनम्र हो, श्रद्धा युक्त बनकर खड़ा हो जाता है। उनकी कृपा से हजारों हजारों वर्षों तक उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख जाता है। लेकिन इस औढ़ादानी का पूजन करें तो किस विधि से करें जिससे प्रथम बार में ही हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, इसका ही ज्ञान कराते हैं सद्गुरुदेव, जिन्हें शास्त्रों में भगवान शिव ही माना गया है। और सद्गुरुदेव ही शिष्यों के कल्याण, उनको सही मार्गदर्शन देने, उनको उचित विधान का रहस्य बताने के लिए इस समाज में एक सरल मानव रूप में उपस्थित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने इस वीडियो कैसेट में भगवान शिव के पूजन का शास्त्रोक्त विधि वर्णित किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में सरलता और सहजता से भगवान शिव का पूजन प्रत्येक शुभ अवसर पर संपन्न कर सकता है। द्वितीय कैसेट है शास्त्रोक्त गुरु पादुका पूजन। यह मात्र पादुका पूजन की कैसेट ही नहीं, जीवन की अमूल्य धरोहर है, गुरु तत्व की सही रूप में व्याख्या है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वास्तविक शिष्य ही वही है जो पूर्ण रूप से स्वयं को गुरु में एकाकार कर दे, स्वयं को उनकी ब्रह्म चेतना में आत्मसात कर दे। और यह तभी हो सकता है जब गुरु प्रसन्न हो जाएं, और गुरु को प्रसन्न करने का प्रमाणित उपाय है शास्त्रोक्त गुरु पादुका पूजन। गुरुदेव ने प्रथम बार उन गोपनीय मंत्रों को, चेतना युक्त मंत्रों को, जिनके द्वारा गुरु चरण पादुकाओं का पूजन कर व्यक्ति जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, अनहत नाद में निमग्न होता हुआ परमहंस अवस्था को प्राप्त कर सकता है,
उजागर किया है। इन वीडियो कैसेट्स के माध्यम से सार्वजनीय किया है। वास्तव में ही यह एक कैसेट ही नहीं अपितु परमानंद का ब्रह्मत्व का द्वार है। तृतीय कैसेट है शिव सूत्र। इतिहास को उठाकर देखें तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त उद्भट विद्वान, तांत्रिक, प्रवर, तेजस्वी व्यक्तित्व रावण के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है। यद्यपि वह राक्षस कुल से संबंधित था और उसके पिता दादा श्रेष्ठ ऋषि थे, परंतु निर्धन और भिक्षाटन पर आश्रित। उस भिक्षावृत्ति से निकलकर रावण ने राज्य का निर्माण किया और उसे संपूर्ण स्वर्णमयी नगरी में परिवर्तित कर दिया। रावण के पश्चात फिर किसी श्रेष्ठ राजा या सम्राट अपने राज्य को स्वर्ण में नहीं बना सका। ऐसा क्यों संभव हो सका? क्योंकि रावण के भगवान शिव का वह रहस्य ज्ञात था जिसके माध्यम से कुबेराधिपति की अहेतु की कृपा प्राप्त की जा सकती थी। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने इस कैसेट में इसी रहस्य को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से गृहस्थ व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन यापन करता हुआ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। चतुर्थ कैसेट है तंत्र के गोपनीय रहस्य। तंत्र, यह सुनकर चौंकने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तंत्र तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक व्यवस्थित क्रम से किसी भी कार्य को संपन्न करने की क्रिया का प्रतिपादन किया जाता है। प्रत्येक तंत्र अपने आप में महत्वपूर्ण तीव्र प्रक्रिया है। जब मानव जीवन के उत्थान की बात हो तो तंत्र से तीव्र और अचूक कोई अन्य प्रयोग या साधन नहीं है। इस कैसेट में पूज्यपाद गुरुदेव ने तंत्र के कुछ दुर्लभ और गोपनीय रहस्यों को स्पष्ट किया है। ये वीडियो कैसेट, इन चारों वीडियो कैसेट में से प्रत्येक वीडियो कैसेट का मूल्य मात्र 125 रुपया है। 125 रुपया। अगर आप एक कैसेट प्राप्त करना चाहते हैं तो जोधपुर के पते पर मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, डॉक्टर श्रीमाली मार्ग, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान। इस पते पर आप पत्र लिख करके भेज सकते हैं अथवा फोन 0291 32209 या टेलीफैक्स 0291 32010 पर अपना ऑर्डर भेजकर इन दुर्लभ कैसेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो दिल्ली सिद्धाश्रम 306 कोहाट इनक्लेव पीतमपुरा नई दिल्ली 34 के पते पर भी अपना पत्र भेजकर वीडियो कैसेट्स का ऑर्डर दे सकते हैं। दिल्ली कार्यालय का फोन नंबर है 011 718
परमतत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।